हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट की सीरीज़ का ये लास्ट टेंस है। आइए इसकी पहचान को हम देखते हैं। कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी एक समय तक जारी रहा हो, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के पास्ट की ही बात करी जा रही है। मैं सुबह से खेल रहा था, तो जब मैंने पास्ट में ये काम खेलने का शुरू किया तब भी कोई ना कोई एक पॉइंट रहा होगा, और जब मैंने ये काम ख़त्म किया था तब भी कोई ना कोई एक पॉइंट रहा होगा जहाँ पर ये मैंने काम ख़त्म किया था। लेकिन दोनों की दोनों जो बातें हैं वो पास्ट से ही संबंधित हैं, राइट। इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। कोई भी जो काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, कोई भी एक्शन, उसे एक्सप्रेस करने के लिए और वो कंटिन्यू रहा हो एक दूसरे पास्ट के किसी टाइम तक, राइट। वाक्यों के अंत में ये एक किताबी परिभाषा है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वह समय दिया रहता है इसमें। अब समय क्यों दिया रहता है? ताकि कार्य कब शुरू हुआ इसका पता चल सके, राइट। अब इस टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है, राइट। सिंस और फॉर के जो यूज़ हैं, सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, बचपन से, 2018 से आदि। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 4 दिनों से, 5 वर्षों से, पिछले 10 हफ्तों से। इनके लिए फॉर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इनके पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं पहुंच सकते, राइट। ये पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि बताने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हैड बीन है, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ही हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर ये फॉर्मूला हैं, इन्हें देख सकते हैं और चाहें तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। यदि आप सिंस और फॉर के यूजेस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। सिंस और फॉर के यूजेस उसमें बहुत अच्छे से और डिटेल में कराए गए हैं। सबसे पहला सेंटेंस, वह उस मैदान में सुबह से खेल रहा था। सुबह से खेल रहा था यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर, ही हैड बीन, मेन वर्ब प्ले, ही हैड बीन प्लेइंग इन, पीछे जब हम लौटते हैं, इन दैट ग्राउंड। अब समय को हम लास्ट में बनाते हैं तो सिंस मॉर्निंग, राइट। तुम 2 घंटे से उनसे बात कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लूरल है। यू हैड बीन, बात करने के लिए क्या लगती है? टॉक। इस रहा के लिए हम क्या लगा देंगे? ING, टॉकिंग। अब देखिए किससे बात कर रहे थे? उनसे। टॉक के बाद टू लगेगा हमेशा, और उनसे यानी देम, टॉकिंग टू देम। 2 घंटे से, अब 2 घंटे का कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, राइट। कौन से 2 घंटे? तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। वे पिछले 4 दिनों से धूम्रपान कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लूरल है। दे हैड बीन, धूम्रपान करना अपने आप में मेन वर्ब है। स्मोकिंग, दे हैड बीन स्मोकिंग। अब देखिए सिर्फ 4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो फॉर लगेगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, तो मैं क्या लगाऊंगा? फॉर। लेकिन ये पिछले आ गया तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? द लास्ट, फॉर द लास्ट 4 डेज। ये सिंपल है। और इसमें अब स्टार्ट हो गया नेगेटिव। वह लड़की दोपहर से कोई किताब नहीं पढ़ रही थी। नेगेटिव सेंटेंस, वह लड़की सब्जेक्ट है यानी दैट गर्ल। अब नॉट आ गया तो हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। हैड नॉट बीन रीडिंग, कोई किताब के लिए हम क्या लिखेंगे? एनी बुक, राइट। कब से? दोपहर से, तो हम लगाएंगे सिंस नून। वे उन लड़कों को सोमवार से नहीं डांट रहे थे, सब्जेक्ट प्लूरल है। दे हैड
नॉट बीन, डांटना की स्कूल्ड, स्कूल्डिंग, किन्हें डांट रहे थे, उन लड़कों को, तो उनके लिए क्या लगाएंगे, दोज, उन लड़कों को, दोज बॉयज, कब से, सोमवार से, सिंस मंडे। वैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सबके लिए हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। हम 2016 से, देखिए अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इस गांव में नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन, लिव माने रहना, वी हैड नॉट बीन लिविंग इन जब पीछे लौट रहे हैं तो इसके बाद क्या आएगा, दिस विलेज, इन दिस विलेज, कब से, 2016 से, सिंस 2016। अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव, क्या तुम 5 वर्षों से इन बच्चों को पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट, सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, हैड, इसके बाद यू, हैड यू बीन, पढ़ाना मेन वर्ब, टीचिंग, किसे पढ़ाने की बात हो रही है, इन बच्चों को, दीज चिल्ड्रन, हैड यू बीन टीचिंग दीज चिल्ड्रन, कब से, 5 वर्षों से। 5 वर्ष अपने आप में क्या है, अवधि है, एक राइट पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क। तुम रात से इन गलियों में कैसे दौड़ रहे थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाउ हैड यू बीन, रन माने दौड़ना, हाउ हैड यू बीन रनिंग। अब पीछे लौटेंगे तो इन गलियों में, इन दीज स्ट्रीट्स, राइट, कब से, रात से, सिंस नाइट। क्या वह सोमवार से तुमसे बात नहीं कर रही है, कर रही थी होगा यहाँ पर, क्या वह सोमवार से तुमसे बात नहीं कर रही थी, हैड सी नॉट बीन। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, किसका ध्यान रखना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। हैड सी नॉट बीन टॉकिंग, बात करना मेन वर्ब, टॉकिंग टू यू, कब से, सोमवार से, सिंस मंडे, राइट। इस तरीके से हमने पास्ट के इन चारों टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है फ्यूचर की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।